अब की बार पशु परिचर पार, जी बिल्कुल चलेगा। कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करते हैं साथियों, और इनके बारे में भी इसी प्रकार का सुपड़ा साफ करेंगे कि इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में जन्म हुआ। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? जन्म स्थान हो जाएगा इनका सामियाना गांव। और सामियाना गांव कहाँ पर है? तो यह है मेड़ता में। कहाँ पर है? मेड़ता कहाँ पर है? तो मेड़ता नागौर के अंदर है, मेड़ता नागौर में। बात करते हैं आगे, इनके जो पिताजी थे वो पिताजी कौन है? देखिएगा, इनके पिता की बात आती है तो इनके पिताजी है आस सिंह जी। कौन है? आस सिंह। और इनकी माताजी कौन है? तो इनकी माताजी का नाम है श्वेत कंवरी। इनके गुरु कौन थे? तो याद रखना है, इनके जो गुरु है वो है भैरवनाथ इनके गुरु हैं। आगे बात करते हैं, इनके चाचा जी कौन है? चाचा है इनके, वो है जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया इनके क्या हो जाएंगे? चाचा जी हैं, जयमल मेड़तिया। इनकी बुआ जी कौन हो जाएंगी? इनकी जो बुआ है वो कौन है बुआ? तो वो है अपनी मीराबाई के ये भतीजे थे, और ये इनकी क्या थी? बुआ थी। याद रखना है। आगे बात करें इनके बारे में और क्या आता है, तो इनके उपनाम क्या हो जाएंगे? इनके उपनाम है कमध्वज। क्या कहते हैं इन्हें? कमध्वज। कहर। दोनों नाम मिलते हैं। फिर मिलते हैं, इन्हें कहते हैं छप्पन धरा के राव कहते हैं। इन्हें कहते हैं शेषनाग का अवतार। इन्हें कहते हैं चार हाथों वाले देवता। इनका अवतार के बारे में पूछा जाए कि ये किसका अवतार है, तो याद रखना है ये अवतार हो जाएंगे शेषनाग का। किसका अवतार है? तो ये शेषनाग का अवतार है, शेषनाग के अवतार है। शेषनाग का अवतार कहा जाता है इन्हें। इनके बाद बात करें आगे, इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई, तो याद रखना है मेवाड़ के तीसरे शाखे में इनकी मृत्यु हुई थी। तीसरे शाखे में मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ का तीसरा शाखा कब हुआ है, तो ये याद रखना 1567 और 68 में उदय सिंह के समय अकबर से लड़ते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखना है, अकबर से लड़ते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में कि इनका मंदिर कहां पर है। देखो, इनका जो मंदिर है ना, ये गांव है सामियाना गांव, सेमिलिया गांव मंदिर है इनका, सेमिलिया गांव। ये है डूंगरपुर में। कहां पर है? सेमिलिया गांव, डूंगरपुर।
यहां पर इसको जो है वो भोग लगाया जाता है, केसर और अफीम का भोग चढ़ाया जाता है। यहां पर इनको भोग लगाया जाता है, वो लगाया जाता है केसर व अफीम का, इन्हें भोग लगाया जाता है, केसर व अफीम का भोग लगाया जाता है। इनका मुख्य जो मंदिर है वो कहां पर हो जाएगा, तो इनका मुख्य मंदिर हो जाएगा इनका रनेला। ये कहां पर है, तो ये सलुम्बर में, कहां पर है, सलुम्बर। रनेला सलुम्बर के अंदर इनका क्या बना हुआ है, मुख्य मंदिर है। यहीं पर याद रखना है इनकी जो है वो अंतिम सांस निकली थी, ये याद रखना है। मुख्य मंदिर हो जाएगा रनीला, सलुम्बर के अंदर है। 4 हाथों वाले देवता मनीषा आगी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मनीषा, सही समय पर जुड़ा करें आप। देखिए रनेला के अंदर ऐसी जानकारी दी जाती है कल्ला राठौड़ के बारे में। वैसे ये एक ऐसे वीर हुए जिन्होंने विवाह तो कभी किया नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी मिलती है कि इन्होंने किसी को वचन दिया था विवाह का। उस लड़की का नाम था, सलुम्बर की लड़की थी, और वो लड़की का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को वचन दिया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। और जब इनका विवाह हो रहा था उस समय क्या होता है कि अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। और जब चित्तौड़ के ऊपर अकबर आक्रमण करता है तो उस समय इनको चित्तौड़ युद्ध में लड़ने के लिए आना पड़ता है। और ये दूल्हे के वेश में युद्ध करने के लिए आते हैं। और युद्ध करते करते याद रखना है इनका जो अंकल जी थे जयमल मेहरतिया, वो अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो जाते हैं। जब अकबर की संग्राम बंदूक से वो घायल होते हैं तो जयमल मेहरतिया को इन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, जो इनके चाचा जी थे, और बिठा करके खूब जबरदस्त लड़े थे। और लड़ते लड़ते जयमल मेहरतिया जो है उनकी गर्दन कट जाती है। और फिर भी ये लड़ते हैं। उसके बाद में ये लड़ते लड़ते खुद जो है वो गर्दन कटने के बाद भी इनका जो धड़ था वो लड़ता लड़ता रनेला सलुम्बर तक गया था। और जब रनेला सलुम्बर तक गए तो वहां पर इनका इंतजार कर रही थी कृष्णा कुमारी, और वहीं पर इन्होंने प्राण त्यागे। तो इनकी जो कुंवारी जो पत्नी थी कृष्णा कुमारी, वो इनके साथ सती हुई है। तो याद रखना है यहीं पर इनकी जो है वो छतरी बनी हुई है। छतरी तो वैसे इनकी अपने बात करें भैरवपोड़ में बनी हुई है, लेकिन इनका जो स्मारक है, इनकी जो मृत्यु हुई वो रनेला सलुम्बर में हुई। और यहीं पर इनकी जो कुंवारी पत्नी थी कृष्णा कुमारी, उसने भी यहाँ पर क्या कर लिया था, वो सती हो गई थी इनके साथ। तो इतनी सारी जानकारी इनके बारे में आती हैं। ये है अपने कौन हो जाएंगे, कल्लाजी राठौड़ है। कौन हो जाएंगे, कल्लाजी राठौड़। इनके बारे में मैंने बताया कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो चित्तौड़ के तीसरे साके में हुई। चित्तौड़ के तीसरे साके में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अकबर से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। इतनी जानकारी इनके लिए आती है। ठीक है जी। चलिए कमेंट करके बताएं मुझे, अपनी उपस्थिति का परिचय दे कि भाई साहब हम आगे हैं आप सभी के सामने। जय श्री राम सर, पूजा घटीग। मनीषा कह रही है कि सॉरी सर। चलिए ये तो अपने क्या समाप्त हो जाते हैं।